देखिए आज का प्रश्न भी बहुत ही प्रैक्टिकल है, दैनिक जीवन में उपयोग वाला प्रश्न है। देखिए दो रेलगाड़ियां हैं, कैसी? दो रेलगाड़ियां और दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ भाग रही हैं। समझ आ रहा? दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ भाग रही है, एक इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रश्न ये है कि ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब देखिए समझिए, ये एक बड़ी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 15 मीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके एक क्यूब को आप 1 मीटर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। यह एक डिब्बा है 1 मीटर का। वैसे तो रेलगाड़ी के डिब्बे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो उसको छोटा मान लीजिए। 15 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और यह 10 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। दोनों रेलगाड़ियां, बड़ी वाली रेलगाड़ी की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड, कितना? 3 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही है और ये 2 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रही है। ये थोड़ी धीरे चल रही है, ये थोड़ी तेज चल रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने चल रही है, ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, और इन दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए सामान्यतः हम प्रश्न कैसे सरल करते हैं कि दूरी जो होती है इन दोनों की टोटल दूरी को जोड़ लेते हैं और जो दोनों की चाल होती है उसे भी हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इसकी छोटी की 2 मीटर प्रति सेकंड, इसकी 3, तो चाल में तो जोड़ हो जाएगा 2 + 3 और दूरी में भी जोड़ हो जाएगा, ये 15 और ये 5, 15 और 10, यानी कि 15 + 10 और हमें समय निकालना है। तो देखिए 2 और 3 कितना होता है? 5, 15 और 10 25, नीचे समय t, 5 × 5 = 25, तो t इधर आ जाएगा, t = 5 सेकेंड। कितना? 5 सेकेंड। यानी कि दोनों रेलगाड़ियां 5 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती हैं। अब ये तो भैया किताबी सवाल हो गया, किताबी सवाल हो गया ना कि हमने क्या किया, जो उसमें संख्याएं थी प्रश्न में वो सारी सूत्र में रख के हल कर दी। मैं कैसे मान लूं कि इनकी स्पीड जुड़ेगी? मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं कि यहां पर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जुड़ेगी? 15 10 क्यों जुड़ेगी? यहां पर दोनों की स्पीड क्यों जुड़ेगी? बात को समझ रहे हो? तो देखो अब ये रेलगाड़ी 3 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, 3, अब ये यहां पर आ गई दोनों, तो 1 सेकंड में ये तो 3 आगे जाएगी और ये 2, ये वाली स्थिति बनेगी, ये 2 और ये वाली 3, ये तो आगे 3 चली गई और ये 2 आगे, तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो गया ना? यहां से यहां तक 1 2 3 4 5। दोबारा सुनिए, समझिए, ये तो 1 सेकंड में इतनी चल गई आगे, अभी ये स्थिति ये है। अब 1 सेकंड में ये तो यहां जाएगी और ये 1 सेकंड में 2 चलेगी यहां, समझ रहे हो? तो ये इतनी चल गई, नीचे नीचे गिनो कितने हो गए? 5। यानी स्पीड क्या होगी? 5। दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। स्पीड क्यों जुड़ेगी, समझ में आ रहा है? अब आता है दूरी। तो देखो भैया ये रेलगाड़ी है, ये इधर को चल रही है और ये इधर को चल रही है, यहां आ गए। अब पार कब माने? ये यूं चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और ये इधर को चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ये वाली स्थिति हो जाएगी, तभी तो पार मानोगे। यानी कि पार होते हुए ये जो है, ऐसे कर लीजिए, मान लो ये इस तरह यूं जा रही है, ये यहां पे मिली, दोबारा समझिए, ये यूं चली और ये, तभी तो पार होगी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अब यानी कि दोनों रेलगाड़ियों को पार करने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। जब इतनी दूरी तय हो जाएगी तब आप कह सकते हो कि रेलगाड़ियां पार हो गई। तो दोनों की लंबाई जुड़ गई ना, 12 और 10। क्यों जोड़ा, समझ में आया? अब हमें क्या करना है, इनकी स्पीड क्या थी? 2 और 3, कुल मिलाकर कितनी हो गई? 5। अब देखो 1 सेकंड में कितनी चलेगी? 1 2 3 4 5, ये 1 सेकंड में चल गई। ठीक है, फिर देखिए यहां से 1 2 3 4 5, ये 2 सेकंड में चल गई। 1 2 3 4 5, ये 3 सेकंड में चल गई।
1 2 3 4 5, ये कितनी सेकंड में हो गई? 5 सेकंड में हो गई। नहीं गलत बोलो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। 1 2 3 4 5, 1 सेकंड। 1 2 3 4 5, 2 सेकंड। 1 2 3 4 5, 3 सेकंड। 1 2 3 4 5, 4 सेकंड। 1 2 3 4 5, कितनी सेकंड हो गई? 5। यानी कि पूरी दोनों रेलगाड़ियां आपस में पार करने में 5 सेकंड लेंगी। आया समझ में? ठीक।